यादों की कलम से आपकी खिदमत में पेश है एक कहानी जिसका उन्वान है अधूरी मोहब्बत। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या मोहब्बत भी कोई आदत होती है जो धीरे धीरे लगती है और जब छूट जाती है तो सांस लेना भी भारी लगने लगता है। शायद मेरी कहानी उसी आदत का नाम है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिंदगी इतनी खामोशी से मुझसे सब कुछ छीन लेगी। वो सामने खड़ी थी, ना ज्यादा सजी धजी, ना ज्यादा भूलने वाली, बस अपनी जगह पर बिल्कुल सही। उसकी आंखें जैसे किसी पुरानी डायरी के वो पन्ने जिन्हें पढ़ते ही आदमी चुप हो जाता है। वो आंखों से बात करती थी और उस एक नज़र में मेरी सारी थकान मेरे कंधों से उतर जाती थी। उसके बाल अक्सर खुले रहते थे, हवा चलती तो वो उन्हें कान के पीछे कर लेती और मैं उस छोटी सी अदा पर हर रोज़ हार जाता था। उसका चेहरा न ज्यादा गोरा न ज्यादा सांवला, बस ऐसा रंग जो दिल को सुकून दे, जैसे तपती जमीन पर पहली बारिश। और जब वो मुस्कुराती थी ना, तो मुझे लगता था मेरे अंदर का कोई टूटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ गया हो। हम धीरे धीरे मिले, पहले बस हालचाल, फिर थोड़ी बातें, फिर वो खामोशियां जो शब्दों से ज्यादा कह जाती थीं। मुझे याद है एक दिन उसने मुझसे पूछा था, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? मैंने सिर्फ इतना कहा था, जो कहना होता है वो आंखों से निकल जाता है। वो मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान ने मुझे बता दिया था कि मैं हार चुका हूँ। मोहब्बत कोई शोर मचाकर नहीं आई, वो तो बारिश की पहली बूंद की तरह थी जो ज़मीन को बता देती है कि अब मौसम बदलने वाला है। वो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही आई थी। हम अक्सर मुस्तकबिल की बातें करते थे। मैं कहता था, शादी के बाद घर छोटा होगा पर अपना होगा। वो कहती, मुझे महल नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। मैं हंस देता और उस वक्त मुझे लगता था कि सुकून शायद मेरी ही जेब में है। मैं उससे कहता, अभी ज्यादा नहीं कमा पाता, पर एक दिन सब ठीक कर दूंगा। वो हमेशा कहती, तुम मेहनत करते हो यही बहुत है। और मैं उस एक भरोसे पर अपनी पूरी जिंदगी रखने को तैयार था। फिर मुझे नौकरी मिल गई। छोटी सी नौकरी थी, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो हमारे सपनों की पहली सीढ़ी थी। उस दिन मैंने उसे फ़ोन करके कहा था, अब मैं सच में मुस्तकबिल की बात कर सकता हूँ। वो खुश हुई थी, या शायद मैं ही उसकी खामोशी को खुशी समझ बैठा था। नौकरी के साथ जिम्मेदारियां आ गईं, सुबह जल्दी निकलना, शाम को थका हुआ लौटना और रात को सिर्फ उसकी आवाज़ के सहारे अपनी थकान भूल जाना। मैं उसे कम समय देने लगा, पर मैं ये भूल गया था कि मोहब्बत सिर्फ समझ से नहीं, वक्त से भी जिंदा रहती है। कभी कभी मैं रात को फ़ोन करता तो वो कहती नींद आ रही है, कभी कहती कल बात करते हैं, और मैं हर बार मान जाता। मुझे लगता था समझना भी प्यार ही होता है। मुझे क्या पता था कि जब मैं अपना मुस्तकबिल बना रहा था, वो किसी और के साथ अपना वर्तमान जी रही थी। उस वक्त मेरी दुनिया अब भी सुरक्षित थी, मेरे सपने अब भी जिंदा थे, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रहेगी, बल्कि अधूरी मोहब्बत कहलाएगी। मैं काम में डूबता चला गया, और वो धीरे धीरे अकेली होती चली गई। या शायद अकेली नहीं थी, बस मैं वहाँ नहीं था। मेरी सुबह अलार्म की आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसकी याद पर ख़त्म होती थी। मैं दिन भर मशीनों और फाइलों के बीच अपना मुस्तकबिल ढूंढता रहता, और वो उन घंटों में खुद को ढूंढ रही थी जहाँ मैं मौजूद नहीं था। शुरू में उसकी आवाज़ में बस हल्की सी थकान थी, फिर खामोशी बढ़ने लगी, और खामोशी सबसे ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि वो कुछ कहती नहीं, बस सब कुछ बदल देती है। मैं जब फ़ोन करता तो अक्सर वही जवाब मिलता, आज मन नहीं है, थोड़ा सिर दर्द है, कल बात करेंगे। मैं मान जाता, क्योंकि मैंने सोचा था कि समझदारी प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जहाँ मेरी समझदारी ख़त्म हो रही थी, वहीं किसी और की एंट्री हो चुकी थी। शुरुआत बहुत आम सी थी, एक नया नंबर, एक नया नाम, एक हेलो। वो कहती थी कॉलेज का दोस्त है। मैंने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था, और भरोसा इंसान को अंधा नहीं, बस लापरवाह बना देता है। धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। पहले जो हंसी मेरे लिए बची रहती थी, वो अब फ़ोन में कैद हो गई थी। वो जब हंसती तो मैं पूछता, किससे बात कर रही हो? वो कहती, बस ऐसे ही, ऐसे ही। ये दो शब्द मुझे तब भी अजीब लगे थे, पर मैंने खुद को समझा लिया। वो अब मुझसे कम और फ़ोन से ज़्यादा बात करने लगी थी। मैं कॉल करता तो लाइन बिजी मिलती। मैं इंतज़ार करता, फिर वो खुद फ़ोन करके कहती नेटवर्क नहीं था, और मैं
हर बार मान जाता, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल बचाना चाहता था। कभी कभी उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती, वो चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और मैं खुद को समझाता, शायद खुश है, शायद यही तो चाहिए था। फिर एक दिन उसने कहा, आज बाहर जा रही हूँ सहेली के साथ। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, मॉल। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था कि वो मॉल मेरे और उसके बीच पहली दीवार बन जाएगा। वो लड़का, वो अमीर था, उसके पास समय था, पैसा था, गाड़ी थी, और वो बातें भी जो मैं थक कर नहीं कर पाता था। वो उसी लड़के के साथ फिल्म देखने जाती थी, जहां अंधेरे में हाथ पकड़ना आसान होता है। वो उसके साथ लंबी ड्राइव पर जाती थी, जहां बातें नहीं, करीबियां बढ़ती हैं। वो उसके साथ वो सब जी रही थी जिसे मैं शादी के बाद के लिए बचा रहा था। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी कि वो किसी और के साथ थी, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वो सब कुछ मुझसे छुपा रही थी। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी, बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए। मैं आज भी याद करता हूँ, एक रात मैंने उससे कहा था, तुम बदली बदली सी लग रही हो। उसने जवाब दिया, नहीं, तुम ज्यादा सोचते हो। शायद वो सही थी, मैं सच में बहुत ज्यादा सोचता था, पर काश मैं थोड़ा और सोच लेता। उसके साथ अब वो सब हो रहा था जो मैंने सिर्फ सपनों में सोचा था। शादी से पहले के वादे, शादी से पहले की नज़दीकियाँ, शादी से पहले का सब कुछ, और मुझे सिर्फ एक झूठी तसल्ली मिल रही थी। मैं आज भी खुद से पूछता हूँ, क्या गलती सिर्फ मेरी थी, या फिर मोहब्बत पैसे के आगे कमज़ोर पड़ जाती है? मुझे अब भी याद है, मैं रात को छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था, और सोच रहा था, बस थोड़ा और सब्र, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि सच मुझे ऐसे मिलेगा कि मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि अभी तो कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आना बाकी था। कभी कभी जिंदगी सच बताने से पहले इशारे देने लगती है, बस फर्क इतना होता है कि हम उन्हें देखना नहीं चाहते। उसकी सहेली, हाँ वही, जो मुझे भाई कहकर बुलाती थी, वो अक्सर हम दोनों के बीच एक पुल की तरह होती थी। कभी मेरी बात उस तक पहुंचाती, कभी उसकी बात मुझ तक। मुझे याद है एक दिन उसने मुझसे कहा था, भाई, अगर कभी बुरा लगे तो बुरा मत मानना। उसकी आवाज़ में कुछ अटका हुआ था। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं, तुम तो अपनी हो। वो चुप हो गई बहुत देर तक, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात उस दिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जब कोई अचानक आपको अच्छा कहने लगे ना, तो अक्सर वो किसी गलती का मुआवजा होता है। धीरे धीरे मुझे भी फ़र्क महसूस होने लगा था। वो अब मेरे सामने भी फ़ोन छुपाकर रखने लगी थी, मेरे सवाल उसे चुभने लगे थे, और उसकी खामोशी मुझे डराने लगी थी। एक शाम मैं ऑफिस से थका हुआ लौटा था, फ़ोन उठाया और उसे कॉल किया। फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार किया, तीसरी बार, फिर एक मैसेज आया, बाहर हूँ, बाद में बात करेंगे। बाहर, ये शब्द पहले भी आए थे, पर आज कुछ अलग थे। उसी रात उसकी सहेली का फ़ोन आया, मैंने उठाया। वो रो रही थी, धीरे धीरे, जैसे आवाज़ कहीं अंदर ही दब गई हो। उसने कहा, भाई, अब मुझसे और नहीं हो रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम जिस मुस्तकबिल की बात करते हो ना, वो किसी और के साथ जिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने भारी आवाज़ में कहा, भाई, वो तुम्हें धोखा दे रही है। उस पल ना ज़मीन मेरे पैरों के नीचे रही, ना आसमान मेरे ऊपर। उसने सब कुछ धीरे धीरे बताया, फिल्में, घूमना, लंबी मुलाकातें, वो सब जो मैंने कभी सिर्फ सोचा था। हर शब्द मेरे दिल में कील की तरह धंसता गया। मैं बार बार कहता रहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सच बहुत बेरहम होता है, वो किसी की इजाज़त नहीं लेता। सहेली बोली, मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बस छत की ओर देखता रहा और खुद से पूछता रहा, क्या मैं इतना गलत था? सुबह मैंने उसे कॉल किया, 1 बार, 2 बार, कई बार। फिर उसने फ़ोन उठाया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या जो सुना है वो सच है? फ़ोन के उस सिरे पर कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, तुम्हें किसने बताया? और उसी एक सवाल ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने फ़ोन काट दिया, और मैं वहीं बैठा रह गया, एक ऐसे सच के साथ जो मैंने कभी चाहा ही नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ टूटती नहीं, वो अंदर से खाली भी कर देती है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसका जवाब आना बाकी था। वो जवाब जो मेरी मोहब्बत को नहीं, मेरी औकात को परखने वाला था।
उस रात मेरे कमरे में सब कुछ वही था। दीवारें, खिड़की, मेज़ पर रखा मेरा फ़ोन। बस एक चीज़ बदली हुई थी, मैं देर तक फ़ोन को देखता रहा, जैसे वो खुद बोल पड़ेगा, जैसे वो कह देगा ये सब झूठ है। पर फ़ोन खामोश था, और खामोशी उस रात मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। सुबह होते ही मैंने उसे फिर कॉल किया, 1 बार, 2 बार, कई बार। हर बार रिंग जाती रही, और हर रिंग के साथ मेरा दिल थोड़ा थोड़ा खाली होता गया। फिर अचानक फ़ोन उठा, उसकी आवाज़ आई। थकी हुई नहीं, डरी हुई भी नहीं, बस बेपरवाह। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे सच जानना है। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, कौन सा सच? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे और तुम्हारे बीच जो था, क्या वो कभी सच था? उस तरफ एक लंबी खामोशी। फिर वो बोली, देखो अब ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। उस एक वाक्य ने मुझे हिला दिया। मैंने पूछा, मतलब? वो बोली, मतलब ये कि जिंदगी आगे बढ़ जाती है। मैं हंस पड़ा, पर मेरी हंसी में आवाज़ नहीं थी। मैंने कहा, और जो सपने हमने साथ देखे थे? उसने बिना रुके कहा, वो सिर्फ बातें थी। सिर्फ बातें? मेरी पूरी मोहब्बत उसके लिए सिर्फ बातें थी? मैंने फिर पूछा, तो वो लड़का? उसने कहा, हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आखिरी कोशिश की, तुमने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं कहा? उसकी आवाज़ अब सख्त हो गई थी। वो बोली, क्यों बताती? और फिर वो शब्द आए जिन्होंने मेरी रूह तक को चोट पहुंचा दी। तुम्हारी औकात ही क्या है? 10,000 कमाने वाले, तुम मुझे क्या जिंदगी दोगे? मैं अपनी जिंदगी सिक्योर कर रही हूं। हर शब्द मेरे सीने में हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस पल मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने फ़ोन काट दिया, और मैं देर तक फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहा। मुझे याद आया वो दिन जब उसने कहा था, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे याद आया वो वादे, वो सपने, वो भरोसा, सब कुछ एक ही पल में बेकार हो गया। मैं उठकर खिड़की के पास गया, नीचे देखा। लोग चल रहे थे, गाड़ियाँ, जिंदगी, सब कुछ अपनी जगह पर था। बस मैं ही कहीं खो गया था। उस दिन मैं रोया नहीं, शायद इसलिए क्योंकि आंसू भी मुझसे रूठ गए थे। मैं बस खुद से एक सवाल पूछता रहा, क्या प्यार सिर्फ पैसे से तौला जाता है? रात को उसकी सहेली का मैसेज आया, भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कहीं और थी। उस रात मैंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। मोहब्बत जब जाती है ना, तो साथ में आपकी पहचान भी ले जाती है। लेकिन शायद ये टूटना ज़रूरी था, शायद, क्योंकि अभी मुझे खुद को फिर से जोड़ना था। पर वो कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि टूटने के बाद इंसान या तो बिखरता है या फिर बनता है। उसके जाने के बाद मेरे कमरे में अजीब सी खामोशी बस गई थी। ऐसी खामोशी जो आवाज़ नहीं करती, पर हर वक्त कुछ कहती रहती है। सुबह उठता तो सबसे पहले फ़ोन देखता, जैसे कोई गलती से ही उसका नाम फिर से चमक उठेगा, पर स्क्रीन हर बार खाली ही रहती। मैं ऑफिस जाने लगा, लोगों के बीच रहता, काम करता, हंसने की कोशिश करता, पर अंदर कहीं सब कुछ टूटा पड़ा था। मेरी उंगलियां अब भी उसका नंबर अपने आप डायल कर लेती थीं, और जैसे ही होश आता मैं कॉल काट देता। कभी कभी खुद से नफरत होने लगती थी। सोचता था, मैंने क्या कम किया? क्या मेरा प्यार कम था, या मेरी हैसियत? रातें सबसे मुश्किल थीं। दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर रात में यादें बोलने लगती हैं। मुझे वो दिन बार बार याद आता जब उसने कहा था, तुम जैसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। मैं सोचता, अगर मैं इतना ही अच्छा था, तो फिर छोड़ दिया जाना इतना आसान कैसे था? मैं आईने के सामने खड़ा होता और खुद से पूछता, क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ? माँ ने एक दिन पूछ लिया, बेटा, तो ठीक तो है। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि माँ को दर्द समझाने के लिए शब्द नहीं होते। मैंने खुद को कसूरवार ठहराया। शायद मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया था, शायद मैं ज़्यादा सपने देख रहा था। पर फिर एक आवाज़ अंदर से आई, अगर प्यार समझ से ख़त्म हो जाए तो वो प्यार ही क्या? फिर भी मैं खुद से लड़ता रहा। कभी सोचता उसे फिर से कॉल करूं, शायद वो समझ जाए, शायद वो लौट आए। पर फिर उसके शब्द याद आ जाते, तुम्हारी औकात ही क्या है? और हर बार वो वाक्य मुझे फिर से ज़मीन पर गिरा देता। मैंने खुद से एक वादा किया
कि अब खुद को और छोटा नहीं होने दूंगा। मैं देर तक छत पर बैठा रहता, आसमान देखता और सोचता, कितना अजीब है ना, वो ऊपर है, मैं नीचे, पर दर्द दोनों का एक जैसा। धीरे धीरे मैंने उसकी तस्वीरें देखना बंद कर दिया, उसकी चैट डिलीट कर दी। हर डिलीट के साथ कुछ और भी मिटता गया। मैं जान गया था कि मोहब्बत जब एक तरफा रह जाए तो सबसे पहले इंसान खुद से हार जाता है, पर शायद हार के बाद ही कुछ सीख मिलती है। मैं अभी भी टूटा हुआ था, पर पहली बार मैंने ये मान लिया था कि मैं पूरी तरह गलत नहीं था, और यही एहसास मेरे टूटे हुए दिल में पहली बार हल्की सी रोशनी बनकर उतरा। क्योंकि अकेलापन जब हद से बढ़ जाए ना, तो इंसान खुद को ढूंढने लगता है। और शायद अब मेरी बारी थी। टूटने के बाद इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उसी टूटन में घुलता चला जाए, या फिर उसी टूटन से खुद को गढ़ ले। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आसान नहीं था, पर ज़रूरी था। मैंने खुद से कहा, अब किसी को साबित नहीं करना, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। सुबह ही अब अलग लगने लगी थी। पहले मैं उठता था उसकी याद के साथ, अब मैं उठता था अपने इरादे के साथ। मैंने काम में खुद को झोंक दिया, ओवरटाइम, सीखना, गलतियां सुधारना। हर दिन थोड़ा थकता, पर अंदर से थोड़ा मजबूत होता। लोगों ने बदलाव महसूस किया। आजकल तो चुप-चुप सा रहता है। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि खामोशी अब कमजोरी नहीं थी। रात को अब भी यादें आती थी, पर मैं उनसे भागता नहीं था। मैं उन्हें देखता था, महसूस करता था, और फिर काम पर लगा देता था। मैंने जाना कि दर्द अगर बह जाए तो आंसू बनता है, और अगर ठहर जाए तो ताकत। मैंने अपनी खाली जेब से शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने अपने खाली दिल से काम लेना शुरू किया। कभी कभी उसका नाम दिमाग में आता, पर अब उसके साथ कोई उम्मीद नहीं आती थी, बस एक सीख आती थी। माँ ने एक दिन फिर पूछा, अब कुछ बेहतर लग रहा है? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि कुछ बातें बोली नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैंने खुद को छोटा समझना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जान गया था, औकात पैसे से नहीं, हौसले से बनती है। मैं अब भी अकेला था, पर कमज़ोर नहीं। कभी कभी रास्ते में कोई जोड़ा दिख जाता, हाथों में हाथ, और दिल एक पल के लिए भर आता, पर फिर मैं खुद से कहता, जो गया वो शायद रुकने लायक था ही नहीं। मैं अब खुद से लड़ना छोड़ चुका था। मैं अब खुद के साथ था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मुझे नहीं पता वो आज कहाँ है, किसके साथ है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि जिस लड़के को उसने कभी कमज़ोर समझा था, वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। शायद यही मोहब्बत का असली इम्तिहान होता है, कि वो आपको तोड़े नहीं, बनाए। और अगर कभी फिर मोहब्बत हुई, तो इस बार मैं खुद को बीच में नहीं खोऊंगा। उस दिन मैंने उसे फिर देखा, भीड़ में, अचानक, जैसे जिंदगी ने बिना पूछे पुराना जख्म फिर से खोल दिया हो। वो वहीं थी, पर पूरी तरह वहीं नहीं। कपड़े बेहतर थे, चाल में आत्मविश्वास, आंखों में चमक, और मेरे अंदर एक ठहराव। एक पल को वक्त रुक गया, मेरी सांस अटक सी गई। वो भी मुझे देख चुकी थी। नजरें मिली, बस एक पल, और उस पल में कितनी ही बातें दफन थीं। उसने हल्की सी मुस्कान ली, औपचारिक, बेगानी। मैंने भी सिर हिला दिया, क्योंकि अब ना मुस्कुराने का हक था, ना नजरें चुराने का। हम दोनों वहीं खड़े थे, बीच में लोग, आवाज़ें, जिंदगी, और फिर भी कुछ अधूरा हमारे बीच मौजूद था। उसने कहा, कैसे हो? बस इतना। मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, और सच में ठीक था। उसने कुछ पल मुझे देखा, शायद कुछ ढूंढ रही थी, शायद पुराना मैं। पर उसे निराशा मिली, क्योंकि अब मेरी आंखों में शिकायत नहीं थी। वो बोली, काम, सब ठीक चल रहा है? मैंने कहा, हाँ, चल रहा है। मैं जानता था वो जानना चाहती थी कि मैं कहाँ पहुँचा, पर मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब साबित करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है। वो मुड़ी, 2 कदम चली, और फिर रुक गई। बिना पीछे देखे बस इतना कहा, ख्याल रखना। उस एक वाक्य में बहुत कुछ था, पर अब कुछ भी मेरा नहीं था। वो चली गई, और इस बार मेरे दिल ने पीछे नहीं पुकारा। मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा, और महसूस किया कि अब दर्द नहीं उठा, बस एक पुरानी तस्वीर जैसे धीरे से फीकी पड़ गई हो। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, कुछ रिश्ते पूरे ना होकर भी अपना काम पूरा कर जाते हैं। उसने मुझे छोड़ा, और उसी छोड़ने में मुझे खुद से मिलवा दिया। आज मैं अगर खड़ा हूँ, तो इसलिए नहीं कि उसने मुझे ठुकराया, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को उसी दिन से चुनना शुरू किया। और यही मेरी अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी थी। कहते हैं ना,
कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में शांत हो जाती हैं। आज काफी वक्त बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई दर्द चीखता हुआ नहीं मिला, बस कुछ यादें थी जो अब चुभती नहीं थी। मैं वही हूं, पर वो मैं नहीं जो कभी खुद को किसी और की पसंद से तौलता था। आज मेरी सुबह किसी के गुड मॉर्निंग से शुरू नहीं होती और मेरी रात किसी की आखिरी कॉल पर खत्म नहीं होती। फिर भी मेरी जिंदगी अधूरी नहीं लगती। मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत मिलना नहीं, निभा पाना होती है, और जो निभा ना पाए वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो सफ़र नहीं बनती। कभी कभी उसका ख्याल आ जाता है, पर अब उस ख्याल में कोई सवाल नहीं होता, बस एक खामोश दुआ होती है कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। मैंने उसे माफ़ कर दिया है, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने खुद को भी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि हर टूटना हार नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो बना देती हैं जो आप असल में होने वाले थे। आज अगर कोई मुझसे पूछे अधूरी मोहब्बत क्या होती है, तो मैं मुस्कुराकर कहूँगा, वो मोहब्बत जो साथ तो नहीं रही पर मुझे खुद से मिलवा गई। और शायद यही किसी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत होता है।